आजमगढ़ में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को तुष्टीकरण करने वाला बयान बताते हुए कहा कि जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट का फैसला ही मान्य होगा। उन्होंने कहा, भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जब चुनाव आता है तब तुष्टीकरण की केवल राजनीति करते हैं। जब न्यायालय में मामला है, न्यायालय में जब मामला है तो ये मामला तो न्यायालय जो फैसला देगा सब लोगों को मानना होगा, मानेंगे। बता दें कि 2024 में पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए रोडवेज स्थित एक होटल सभागार में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने एक से बढ़कर एक नारे दिए, वादे किए, लेकिन एक भी वादे पूरे नहीं हुए और जनता इनके नारे के बहकावे में आ गई। और ये सरकारें देखिए फेल हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, हर तरीके से ये सरकारें विफल हुई हैं। कहीं पर भी जनता की समस्याओं को हल नहीं कर पाए हैं। और जहाँ तक देश का सवाल है, देखिए महंगाई की वजह से, महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार की वजह से, और देश पर जो इन्होंने कहा था कर्जा हम कम करेंगे, कर्जा भी देश पर बढ़ा लिया है। सीमाओं पर भी कहा था हम कब्जा हटा लेंगे, हटा नहीं पाए। कहीं न कहीं कब्जा बढ़ा है देश पर, देश की सीमाओं पर कब्जा दुश्मनों का बढ़ा है। तो ये हर तरह से विफल सरकारें रही हैं और झूठ बोला है, केवल झूठ बोला है। वादे कोई पूरे कर नहीं पाए हैं, एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। और नारा तो आज भी बढ़ बढ़ के पहले भी दिए थे नारे, तो जनता आ गई इनके नारों के, झूठ नारों की वजह से जनता इनके बहकावे में। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी पर दिए गए बयान पर शिवपाल यादव ने कहा कि जब ये मामले कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तब तो नहीं छेड़े गए। अगर हम अब कहें कि मस्जिद, तो क्या ये मान लिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग जब चुनाव आता है तो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। देखिए, पहले तो ये न्यायालय में जब मामला पहुंच चुका है, एक मुख्यमंत्री नहीं कैसे कर सकते हैं? न्यायालय में जब पहुंच चुका है मामला, देखिए जब ये मामले जब देखिए कल्याण सिंह थे मुख्यमंत्री, जब राजनाथ थे मुख्यमंत्री, तब तो नहीं छिड़े। और देखिए जब न्यायालय में अगर हम अभी हम कहें कि भाई मस्जिद थी, तो क्या ये मान ली जाएगी? जब न्यायालय में मामला है, जो न्यायालय फैसला देगा, तो देखिए जब अभी जब न्यायालय में मामला जब था मंदिर मस्जिद का, तो सब लोगों ने माना। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जब चुनाव आता है तब तुष्टीकरण की केवल राजनीति करते हैं। जब न्यायालय में मामला है, न्यायालय में जब मामला है तो ये मामला तो न्यायालय जो फैसला देगा सब लोगों को मानना होगा, मानेंगे। सर, आपके सहयोग। शिवपाल यादव ने कहा कि वे 2 दिनों से आजमगढ़ में हैं। बिजली की हालात ये है कि 1 घंटे में कितनी बार कट रही है, इसका कोई हिसाब नहीं है। ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं लेकिन लग ही नहीं रहे हैं। और आज भी अगर आप देख रहे होगे ना, इस समय हम तो आजमगढ़ में हैं, कल से बिजली का क्या हाल है। बिजली बटन दबाते हैं तो उसके बाद दोबारा किसानों के सामने भी दिक्कत है, बिजली तुरंत चली जाती है। एक घंटे में कितनी बार बिजली जाती है। अगर ट्रांसफार्मर फूक गए हैं, नया ट्रांसफार्मर पहले तो लगता नहीं, अगर लग गया तो उसे फूकने में देर नहीं हो रही है। किसानों ने फसलों में अपना सब कुछ लगा दिया लेकिन उनको पानी नसीब नहीं हो रहा है।
और सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। नहीं है, मुद्दे तो हम बता रहे हैं ना, किसानों के सामने अब सूखा पड़ा हुआ है। हमेशा इस तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन अच्छा, फिर भी- सूखा पड़ा हुआ है, जी। सूखा पड़ा हुआ है। किसानों ने अपनी पूरी फसल में पूरी लागत लगा दी है, धान की रुपाई से लेकर के बीज से लेकर के दवाओं से लेकर के सब कुछ लगा दिया है। लेकिन चुनाव में इन मुद्दों का कोई असर दिखता नहीं। अभी तक दिखेगा, जितने चुनाव पीछे दिखेगा, हो रहे हैं, उनका असर दिखेगा। कहाँ तक इनका झूठ छिपेगा, हाँ? कहाँ अच्छा, तक आप झूठ पार्टी के छिपेगा? जिम्मेदार नेता हैं तो उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। पूरे प्रदेश को ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया गया है। थाने से लेकर तहसील हर जगह वसूली हो रही है। पुलिस करिए पूरी नौकरशाही के हवाले पूरा प्रदेश छोड़ दिया। फिर भी कहीं आप- जनप्रतिनिधियों फिर भी के, जो है ये काम अच्छा जनप्रतिनिधियों के, विधायकों आजमगढ़ के के, उपचुनाव में आजमगढ़ के उपचुनाव में पार्टी की हार पर सपा महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि राजनीति में कहीं ना कहीं भूल होती है, लेकिन हमने मैनपुरी में जवाब दिया। कहीं न कहीं भूलें होती हैं राजनीति में। भूलें हम मैनपुरी में दे तो दिया जवाब तुरंत, तुरंत। अब फिर अब दे तो दिया जवाब, पौने 3 लाख से जीती हुई सीट हमारी। हाँ, और फिर जीतेगी, देख लेना आपकी सर सांसद निरहुआ आपकी हैं बार। आजमगढ़ के। भाजपा सांसद निरहुआ के द्वारा चाचा आवे या भौजी हम सबको हरा कर भेजेंगे। इसके सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि ये केवल नौटंकी है। जब वे नौटंकी करते थे तो हम मुख्य अतिथि रहते थे, अब वे फिर नौटंकी करेंगे और हमें बुलाएंगे तो मुख्य अतिथि रहेंगे। वे नौटंकी करें और हम लोगों को राजनीति करने दें। यहाँ बैठे सभी लोग राजनीति करने वाले हैं। भेजेंगे। अच्छा, उनके बारे में तो नौटंकी करें। इनकी जब नौटंकी करते थे ना, हम मुख्य अतिथि इनके कई कार्यक्रमों में गए और फिर जब नौटंकी करेंगे तो फिर हम मुख्य अतिथि बनाएंगे तो फिर चले आएंगे। तो वही काम करें और हम लोगों को राजनीति करने दें। ये सब लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। 3 सालों में भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव के लगातार काम करने पर तंज कसते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि ट्रांसफार्मर, पानी, बिजली तो दे नहीं पा रहे हैं, कोई अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, बस वे नौटंकी करें। जी, दिखाई दे रहा है, ट्रांसफार्मर तो दे नहीं पा रहा है, पानी दे नहीं पा रहा है, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है, कोई सुन रहा है, कोई सुन नहीं रहा, वही नौटंकी करें, बस वही है।